कि सब लोग प्यार करते हैं, अपन ने भी किया था, सबका कटता है, अपना भी कटा था। बहुत कटता लक्ष्मण। जिसका नहीं कटता उसके लिए हम तो खुशी है, क्योंकि हम ही जानते कटता है तो कैसा लगता है ना। तो मेरा भी कटा था काफ़ी अच्छे से। बताता हूँ ना, सीन ऐसा हुआ कि चार्जिंग पे फ़ोन था मेरी बंदी का, तो मैं हटा नहीं गया क्योंकि मुझे चार्जिंग पे लगाना था। यार एकदम से डर गई वो, जैसे भी मैंने फ़ोन चार्जिंग से हटाने की कोशिश की, उसे लगा मैं चेक कर रहा हूँ, तो वो डरी, फिर मैं डरा, हम दोनों डरे। फिर यार समझ नहीं आया क्या बोलूँ अब। मैंने बोला फ़ोन खोल के दिखा, ये बंदी खोल ही नहीं दी फ़ोन। मैं क्या कर सकता हूँ। 2.5 घंटे हो गए, मेरे को आ रहा रोना, बोला इसकी माँ का, ये फ़ोन नहीं खोल रही भाई। अच्छा नहीं लगा मेरे को, अंदर से टूट गया मैं 2.5 घंटे में। परेशान सा हो गया, हाथ पैर कांपने लगे। फिर बोला जा यहाँ से वरना झापड़ मारूंगा। फिर लोग बोलेंगे यो ऐसे कैसे कर दिया तूने, लड़की पे हाथ उठा दिया, ये वो, अच्छा नहीं लगता ना। तो फिर वो चली गई। मेरे को लगा घर जाएगी, रात को सॉरी वॉरी बोलेगी। इसकी माँ का 15 दिन तक मैसेज नहीं आया। मैं बोला यही इज्जत रहेगी ज़िंदगी में। इस बंदी से प्यार किया मैंने 4 साल, इसने 15 दिन में भी मैसेज नहीं किया। मैं बोला यार आपको लग रहा होगा 16वें दिन किया होगा, नहीं किया 16वें दिन भी। 25 दिन बाद मैसेज आया उसका, बोलती है मैंने बहुत दर्द दिया है तुझे। मैं बोला मालूम है, कुछ नया बता। तो बोलती है कि तेरे दर्द की दवा बनूंगी। बोला नहीं बन सकती, कुछ और बता। तो बोलती है बहुत जख्म दिए मैंने। तो बोला तू पागल है क्या, ऐसी सिचुएशन पे कौन कविता करता है। तुझसे प्यार सही से नहीं हुआ तो कविता सही से कर लेगी, नहीं हो सकता ना। तो अपन ने क्या किया है, कंपटीशन कर रही थी वो। तेरे दर्द की दवा मैं बनूंगी, मैं ही सब करूंगी, तू देख लेना, एक दिन तेरी ज़िंदगी संवार दूंगी। बोला इतनी संवार दी उतना काफ़ी है। तो मैंने 2-3 मिनट में कुछ ऐसे गुस्से में लिख के उसको भेज दिया। फिर लगा यार बहुत अच्छा लिख दिया, तो मुझे लगा, अभी मुझे नहीं पता कि आपको कैसा लगेगा। तो मैंने लिख के भेज दिया उसको कि गुस्सा था मैं बहुत, ऐसा नहीं कि सब लोगों के लिए सोचता हूँ मैं, कि दिन किसी और का होता है, शाम किसी और के साथ बिताती हो। दिन किसी और का होता है, शाम किसी और के साथ बिताती हो। क्या मुझे बताई वो हर बात तुम उन्हें भी बताती हो। क्यों ये नकली प्यार नकली जज्बात जताती हो। अबे जाना ही है तो सीधा चली जाओ ना, क्यों इन यादों की तरह बार बार वापस लौट कर आती हो। आती तो हो मरहम लगाने के बहाने, आती तो हो मरहम लगाने के बहाने, और नमक लगा कर जाती हो। आती तो हो मरहम लगाने के बहाने और नमक लगा कर जाती हो। अब मुझे सच में समझ नहीं आता आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। अब मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। मैं तो यूं ही समझता था खुद को बड़ा कलाकार, मैं तो यूं ही समझता था खुद को बड़ा कलाकार। तुम तो आंखों से झूठ बोलकर लाखों किरदार निभाती हो। कमाल की बात तो ये है कि खुद झूठ में डूबी रहकर तुम मेरे सच पे उंगली उठाती हो। खुद की आंखें बंद करके तुम मुझे आईना दिखाती हो। धोखे से भरी फितरत लेकर तुम मुझको प्यार सिखाती हो। अब तुमसे मैं क्या कहूँ, तुम खुद भी नहीं जानती कि तुम खुद से क्या चाहती हो। दिन किसी और का होता है, शाम किसी और के साथ बिताती हो। क्या मुझे बताई वो हर बात तुम उन्हें भी बताती हो। फिर उसके बाद लिखा कि चंद लफ्ज़ों में बयां कर दूं ऐसे मेरे जज्बात नहीं हैं, कि चंद लफ्ज़ों में बयां कर दूं ऐसे मेरे जज्बात नहीं हैं। तुझे सुधार कर तुझसे प्यार करूं इतनी तेरी औकात नहीं है। फिर कुछ दिन बीते ऐसे ही, फिर मेरा लिखना शुरू हुआ। मुझे लगा कि मैं लिख सकता हूँ थोड़ा बहुत। तो मैंने लिखा कि अभी कभी कभी हम, ऐसा होता है 2 ही लाइनें हैं कि कभी कभी हम किसी की बाहों में होते हैं ना, तो हम समझ नहीं पाते हमें क्या हो रहा है, समझ नहीं पाते। तो उस एक फील पे लिखा है मैंने कि कोई सदियों में एक लम्हा समेट नहीं पाता,
कोई सदियों में एक लम्हा समेट नहीं पाता, मैंने इसे एक लम्हे में सदियाँ समेट रखी है। और लिखा है कि हैवानों से भरी कश्ती में इंसान ढूंढ रहा था, हैवानों से भरी कश्ती में इंसान ढूंढ रहा था, बड़ा बेवकूफ़ था मैं, धंधे वालों की बस्ती में ईमान ढूंढ रहा था। अच्छा। कि और भी लिखा है कि हमें इश्क में उसे हारने में मज़ा आता है, हमें इश्क में उसे हारने में मज़ा आता है, हमें इश्क से कुछ सीखने में मज़ा आता है। ये औरों को शौक़ होगा उसे पाने का, हमें उसे पाने से ज़्यादा उसे लिखने में मज़ा आता है। ये लिखा है कि अब लोग ना बड़े ख़तरनाक बदल जाते हैं एकदम से, हमें समझ नहीं आता ये कल क्या था आज क्या है। तो उस पे लिखा है कि होली का दिन था तो ऐसे ही सोच के लिखा था कि जो डर जाते थे होली पर होली के रंगों से, जो डर जाते थे होली पर होली के रंगों से, उन मासूम चेहरों को मैंने गिरगिट बनते देखा है। ओके। तो फिर और भी लिखा है कि तेरी मोहब्बत में कुछ इस तरह रुका हूँ मैं, जैसे पीछे कुआं और आगे खाई हो। तेरी मोहब्बत में कुछ इस तरह रुका हूँ मैं, जैसे पीछे कुआं और आगे खाई हो। वक्त को अक्सर बर्बाद होते देखा है मैंने, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो। ये एक लिखा था, बड़ा परेशान था मैं एक दिन ऐसे ही, मतलब ये प्यार व्यार से रिलेटेड नहीं है, कुछ अलग है थोड़ा सा, कि थक गया हूँ थोड़ा अब सोना चाहता हूँ, कि थक गया हूँ थोड़ा अब सोना चाहता हूँ, बड़े अरसे से मैं बस रोना चाहता हूँ। कि थक गया हूँ थोड़ा अब सोना चाहता हूँ, बड़े अरसे से मैं बस रोना चाहता हूँ। अपनों को छोड़ा था ये मंज़र पाने के लिए, अपनों को छोड़ा था ये मंज़र पाने के लिए, अब अपनों को पाने के लिए ये मंज़र भी खोना चाहता हूँ। थक गया हूँ थोड़ा अब सोना चाहता हूँ। अभी ऐसा होता है कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि दिन भर काम वाम करके शाम को उससे मिलने जाते हो तुम, होता है ऐसा? कुछ लोगों के साथ होता होगा, मेरे साथ होता था। तो लिखा है कि अब के वक्त में तुम हो तो मैं अक्सर इश्क के रास्ते मुड़ जाता हूँ, अब के वक्त में तुम हो तो मैं अक्सर इश्क के रास्ते मुड़ जाता हूँ। हर दिन ये दिन तोड़ता है मुझे, शाम को तुमसे मिलकर फिर से जुड़ जाता हूँ। अब के वक्त में तुम हो तो मैं अक्सर इश्क के रास्ते मुड़ जाता हूँ। क्या होता है कभी कभी कि हमें प्यार हो जाता है और पहले ना हम बड़ी सुकून वाली जगह पे घूम चुके होते हैं, नदी समंदर रेत किनारा हवा बादल बरसात सब कुछ हमें आंखों से देखना अच्छा लगता है। फिर जब वो मिलती है तो उसकी आंखों में देखना अच्छा लगता है। ये सब दुनिया समेट के रख देते हैं उसकी बाहों में, फिर एक दिन वो छोड़ के चला जाता है। दिक्कत ये होती है वो छोड़ के चला जाता है तो अब हम उसे फेस नहीं कर पाते, उस नदी को, उस कुदरत को, उन पंछियों को। हम 2-3 सालों से गए नहीं उस रास्ते, तो अभी हिम्मत नहीं होती जाने की, अभी वापस से वही सब कैसे करूं मैं। तो मुझे ऐसे मन में था कि मैं ब्रेकअप हो चुका था, परेशान था, मैं वापस से उस किनारे पर जाऊं जिस किनारे से मुझे सुकून मिलता है। तो बड़ा हिम्मत वगैरह जुटा के मैं चला गया कैसे तैसे। तो वहाँ जाकर मैंने 2 लाइनें लिखी और फिर उन 2 लाइनों का सफ़र लिखा। लिखा है कि ज़ख्म लेकर दर्द समेट कर सूरज के साथ जल के आया हूँ, ज़ख्म लेकर दर्द समेट कर सूरज के साथ जल के आया हूँ। बहुत दिनों बाद मैं आज अपने आप से मिल के आया हूँ। अभी मैं नदी के सामने खड़ा हूँ। आपको जिस बात से, कुदरती बात से सुकून मिलता है वो आप सोच लीजिएगा कि खामोश था तो कुदरत ने कहा, ना कुछ कह रहे हो ना कुछ मांग रहे हो, क्या चाहते हो किस लिए यहाँ आए हो। खामोश था तो कुदरत ने कहा, ना कुछ कह रहे हो ना कुछ मांग रहे हो, क्या चाहते हो किस लिए यहाँ आए हो। तन्हा लग रहे हो जनाब, शायद इसलिए यहाँ आए हो। बड़े खुदगर्ज हो साहब, बड़े खुदगर्ज हो साहब, मेरे संग अपनी खुशी नहीं बांटी कभी, अब क्या यहाँ गम बांटने आए हो। मैंने भी कहा कि तुम तो सब जानते हो, मेरे जज्बात पहचानते हो, अकेलेपन ने कुछ ज़ख्म दिए हैं, भर दो वो ज़ख्म अगर मुझे अपना मानते हो। तुम फिक्र मत करो, ये मैं कह रहा हूँ नदी से, कि तुम फिक्र मत करो, तुमसे दूर रहने की कीमत चुका कर तुम्हारे पास आया हूँ। मैं अपनी सांसें किसी और पर लुटा कर तुम्हारे पास आया हूँ। क्या खोया क्या पाया, ये सारे सवालों के जवाब मिटा कर तुम्हारे पास आया हूँ। अब तुम मुँह मत फेरना मुझसे,
अब तुम मुंह मत फेरना मुझसे, मैं अपनी पूरी की पूरी हिम्मत जुटाकर तुम्हारे पास आया हूँ। वो देखो, सबसे ज़्यादा डर होता है शाम का। आशिक को डर ही होता है शाम का, इसकी माँ का शाम हो जाएगी तो क्या करूँगा। तो लिखा है कि वो देखो शाम लौट रही है तन्हाई हाथ में लेकर, वो देखो शाम लौट रही है तन्हाई हाथ में लेकर, कुछ यादें कुछ वादे कुछ गलतियाँ साथ में लेकर। यूँ कहूँ तो वक्त ने अपने हाल पर छोड़ा हुआ लम्हा हूँ मैं, यूँ कहूँ तो वक्त ने अपने हाल पर छोड़ा हुआ लम्हा हूँ मैं। अब अपने साये पर भी शक करूँ, हाँ इस कदर तन्हा हूँ मैं। पर अब डर नहीं लगता तन्हा होने से, पर अब डर नहीं लगता कुछ पाकर खोने से, क्योंकि ये तुम्हारा नज़ारा बिल्कुल मेरी आँखों में बसे बादल जैसा है, क्योंकि ये तुम्हारा नज़ारा बिल्कुल मेरी आँखों में बसे बादल जैसा है। ये तुम्हारा किनारा बिल्कुल मेरी माँ के आँचल जैसा है। इसलिए अब डर नहीं लगता कुछ पाकर खोने से, अब डर नहीं लगता तन्हा होने से। अंदर से खाली होना चाहता हूँ मैं, अब होश में आना चाहता हूँ। पल भर का सुकून पाने तुम्हारी आगोश में आना चाहता हूँ। जैसे ढलता है ये सूरज तुझ में, जैसे जलता है ये सूरज खुद में, मैं वैसे ढलना चाहता हूँ, मैं वैसे जलना चाहता हूँ। अब चाहत नहीं रही मुझे किसी और से मिलने की, मैं अब बस अपने आप से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर कुदरत ने न कुछ बोला न कुछ कहा। मैं भी बड़ी शिद्दत से अपने आप को ढूंढता रहा। आखिर में मैंने सौदा किया, आखिर में मैंने सौदा किया। उसकी यादों में और ख़ुद में मैंने खुद को चुन लिया। तब जाकर कहीं मैंने अपने आप को ढूंढ लिया। मैं मिला खुद से, मैं मिला खुद से। न जाने क्या बेफिक्री थी उस मुलाकात में, न जाने क्या सुकून भरा था उस बात में। बस मुझे सिर्फ़ इस बात की खुशी थी कि मैं लौट आया था अपने आप में। शाम हुई, घर लौटा, कुछ अल्फाज घूम रहे थे हवा में। उन अल्फाजों को एहसास देकर मैंने ये लिखा कि ज़ख्म लेकर दर्द समेट कर सूरज के साथ जल के आया हूँ। बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद मैं आज अपने आप से मिल के आया हूँ।